हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्राफ्ट क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और हमारा मोटो है लर्न, क्रिएट, सक्सीड इन लाइफ। आज का टॉपिक है करंट अफेयर। लास्ट दो वीडियोज़ में हमने करंट अफेयर पार्ट 1, करंट अफेयर पार्ट 2 पढ़ा है, उसको ज़रा रिवाइज करेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, इसके ये क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, इसके पीछे रीज़न, फंक्शन और इसकी पावर्स। जो 6 मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के बारे में वो पढ़ा था हमने। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ आज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ेंगे और सिक्स्थ है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। जैसे इंडिया में पीएम होते हैं और उनका एक सेक्रेटरीट ऑफिस होता है, उसे हम लोग पीएमओ कहते हैं। इंडिया में पीएम होता है, उसके ऑफिस को पीएमओ कहते हैं। उसी सेंस में यूनाइटेड नेशन के जो वर्क होते हैं, डे टू डे टास्क होते हैं, डे टू डे जो एजेंडा होते हैं या जो मीटिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं, उसे हम लोग क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। इंडिया में जैसे पीएम होते हैं, पीएमओ परफॉर्म करता है, जो भी लिस्ट हुआ, मीटिंग हुई, डिबेट हुआ, डायलॉग हुआ, सेम गोज़ टू यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। इसकी डेफिनेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन एज मैंडेट बाय द जनरल असेंबली एंड द ऑर्गेनाइजेशन अदर मेन ऑर्गन। The Secretariat General is the head of Secretariat, which has tons of thousands of United Nations staff member working at duty station and all over the world. जो इसके हेड होते हैं सेक्रेटरीट के, वो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। 9 सेक्रेटरी जनरल हैं। यूनाइटेड नेशन स्टाफ मेंबर आर रिक्रूट इंटरनेशनल, लोकल एंड वर्क इन ड्यूटी स्टेशन एंड पीस कीपिंग मिशन। पीस कीपिंग मिशन अभी देखेंगे हम लोग आगे फंक्शन के अंदर। सर्विंग द कॉज ऑफ पीस इन वायलेंट वर्ल्ड इज डेंजरस ऑक्यूपेशन सिंस द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड 100 ऑफ ब्रेव मैन एंड वुमेन हैव गिवन देयर लाइफ इन इट्स सर्विस। ये इसका ऑफिस है जहाँ पे डिफरेंट सेक्रेटरीट लोग काम करते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। और ये सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, जो हेड करते हैं। फंक्शंस देखेंगे। जो भी मीटिंग होती है या जो एजेंडा असेंबली में तय होता है, उस पर डिबेट या डिस्कशन होगा, मीटिंग या लिस्ट होती है, वो सेक्रेटरीट प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड, प्ले द इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द मीटिंग। और ये 6 महीने पहले ही डिसाइड हो जाता है। इन द बॉडीज ऑफ जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड सिक्योरिटी काउंसिल, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेक्रेटरीट का मेन क्या काम होता है और क्या काम होता है, जो भी वर्ल्ड में पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उस ऑपरेशंस को देखना, उस ऑपरेशंस में जो मिलिट्री पर्सनल्स होंगे उनको देखना, और जो वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन जाके ऑपरेट करती हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन अपने पीस कीपिंग फोर्सेस इसराइल, फ़िलिस्तीन में भेजा 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 जाता है। और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, लेबनान में, यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग फोर्सेस में,
जो 8 कंट्रीज़ में ऑपरेट करना है। मोर देन 5400 पर्सनल मिलिट्री पर्सनल्स अभी ऑपरेट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में। साउथ सूडान कंट्रीज़ हो गई, सीरिया हो गया और वेस्टर्न सहारा। डिफरेंट रिसर्च और जो सर्वे होता है, कंडक्ट डिफरेंट रिसर्च कराते हैं ये लोग। सर्वे हो गया और कम्युनिकेट करते हैं विद नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब मीडिया से या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। कम्युनिकेशन विद नॉन स्टेट एक्टर्स such as data as मीडिया पर्सनल या एनजीओ। ये जो मोटे मोटे या इम्पोर्टेंट जो 3 काम होते हैं ये हमने डिस्कस किए हैं। कुछ जो ट्रिटीज़ होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में साइन होती हैं, उनको भी पब्लिश करने का या उन पे जो काम चल रहा है उसको देखने का काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट ट्रिटीज़। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है हम लोग की? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप का ये ऑफिस है। ये 90s की फ़ोटो है, ये प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो है जो ट्रस्टीशिप के काउंसिल है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये डिबंक हो गया या एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, ये एक जानेंगे एक बार। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाने का पर्पज़ ये था, जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर बन रहा था तो उस टाइम पे जो कंट्रीज़ थी वो कॉलोनाइज थी। कॉलोनाइज का मतलब ये होता है कि दूसरे किसी कंट्री ने वहाँ पे जाके इन्वेड किया और अब उस पीस ऑफ लैंड को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया था। तो उस टाइम पे जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर साइन हुआ, और इंडिया इज़ ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर, पर इंडिया उस समय कॉलोनाइज था। 26 जून 1945 पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। तो ट्रस्टीशिप का काम ये था कि जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं सेफ रहने चाहिए और पावर ऑफ ट्रांसफ़र होना चाहिए। The trusteeship is authorized to examine, discuss reports from the administrative authority on the political, economic and social education advancements of peoples of trust treaty in consultation with administrative authority and to examine petition। और यूनाइटेड नेशन जो चार्टर्ड में उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर्ड था, आर्टिकल 12 में to providing international supervision ये पावर दी गई थी फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। ये मैप है वर्ल्ड इन 1945 जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, और ये जो रेड कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट ब्लू, तो सारी जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कॉलोनाइज थी। इंडिया देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ देखिए, और टुडे वर्ल्ड या टुडे एरा जहाँ पे कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं और सोवरेन हैं। फॉर अ टाइम बीइंग ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऑफिसेज हैं, पर ये बहुत ज़्यादा
पेपर वर्क में ही इन्वॉल्व है, तो समहाउ उसको डिबंग भी कहते हैं, मतलब नॉन एक्टिव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और आते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।